यीशु में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात का दूसरा पैगाम आपके पेशे नजर है। आज हम मत्ती रसूल की अंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत तक सीखेंगे। हमारा मज़मून है, हमें मुश्किल हालात में भी खुदा के वादों पर ईमान रखना और फर्माबरदार रहना चाहिए। हमें मुश्किल हालात में भी खुदा के वादों पर ईमान रखना और फर्माबरदार रहना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदा की निजात का मंसूबा आजिज़ाना फर्माबरदारी और उसके वादों पर भरोसे के जरिए जाहिर होता है। मुकद्दस मत्ती पहले बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत तक यूसुफ की नजर से यस्सु की मोजज़ाती पैदाइश की कहानी बयान करता है, जो एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। ये वाकया खुदा की हिकमत से मामूर मंसूबे, नबूवत की तकमील और यूसुफ के वफादार फर्माबरदारी को उजागर करता है। इस कहानी के जरिए हम देखते हैं कि खुदा आम लोगों के जरिए काम करता है, जो ईमान और फर्माबरदारी के साथ जवाब देते हैं, चाहे हालात गैर यकीनी हो, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों ना हो। पहला नुक्ता जो हम सीखना चाहते हैं वो 18वीं आयत में है। एक परेशान कुन सूरत हाल का इल्म, एक परेशान कुन सूरत हाल का इल्म। 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। आमीन। यहां हम दो बातें सीखते हैं। पहली बात, शादी से पहले मरियम का हामला होना। शादी से पहले मरियम का हामला होना। मरियम यूसुफ की मंगेतर थी, लेकिन वो इकट्ठे होने से पहले हामला थी। ये हालत माशरती और जाती तौर पर यूसुफ के लिए मुश्किल थी, और इस सूरत हाल का जब उसे इल्म हुआ तो वो एक मुश्किल में फंस गया, लेकिन वो एक फर्माबरदार, एक रास्तबाज शख्स था। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है यीशु की पैदाइश का अलाही माखज़। यीशु की पैदाइश का अलाही माखज़। बच्चा रूहुल कुद्स के जरिए हमल में पड़ा, जो यीशु की अलाही फितरत को जाहिर करता है। मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत में फरिश्ता मरियम को समझाता है। लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, सोचें कि आप यूसुफ हैं, आप यूसुफ की जगह हैं। आपकी मंगनी अपनी महबूबा से हो चुकी है और अचानक पता चलता है कि वो हामला है। ये उलझन, दुख और समाजी दबाव का बायस होगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये हालत कैसी हालत होगी। मेरे अजीजों, ऐसी हालात का हम सबको सामना होता है। हमें जिंदगी
जिंदगी ऐसे गैर मुतवक्का मुश्किलात पेश कर सकती है जो मुश्किल या उलझन वाले हों। मेरे अजीजों, जिंदगी ऐसे गैर मुतवक्का मुश्किलात पेश कर सकती है जो मुश्किल या उलझन वाले हों। यकीन रखें कि खुदा काम कर रहा है, चाहे हालात फौरी तौर पर समझ ना आए, लेकिन खुदा अपने मंसूबे के मुताबिक अपना काम कर रहा है। हमें उसके मंसूबों पर भरोसा करने की जरूरत है। दूसरा नुक्ता जो हम सीखना चाहते हैं वो है यूसुफ की उलझन और खुदा की मुदाखलत। यूसुफ की उलझन और खुदा की मुदाखलत, जिसका जिक्र 19वीं आयत से 21वीं आयत तक है, दर्ज है, लिखा है। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। यहां हमें दो बातें नजर आती हैं, यूसुफ की रास्तबाजी और हमदर्दी। यूसुफ की रास्तबाजी और हमदर्दी। यूसुफ मरियम को अवामी रसवाई से बचाने के लिए खामोशी से तलाक देना चाहता था। इस रसना की किताब उसके 22वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, अगर कोई कंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई हो और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उससे सोहबत करे, तो तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर निकाल लाना और उनको तुम संसार कर देना कि मर जाएं। लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए ना चलाई, और मर्द को इसलिए कि उसने अपने हमसाये की बीवी को बेहुरमत किया। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। और यूसुफ इस बात से बाइल्म था, वो मरियम की मदद करना चाहता था। यूसुफ एक मुनसिफ, रहमदिल और मेहरबान इंसान था, और वो मरियम के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना चाहता था। दूसरी चीज जो हमें यहां मिलती है वो खुदा की तसल्ली और हुक्म है। खुदा की तसल्ली और हुक्म। फरिश्ता ने यूसुफ को कहा कि मरियम को अपनी बीवी बनाने से मत डरो, बच्चा वादा करदा मसीहा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जैसा कि यशायाह नबी के सहीफा उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। मेरे अजीजों, बावजूद उलझन के यूसुफ की फरमाबरदारी ईमान की मिसाल है। जैसे अब्राहम खुदा के वादे पर इत्मीनान करता है और खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ता है। पैदाइश 12वें बाब की पहली 4 आयत में हम देख सकते हैं,
यूसुफ ने यकीन के साथ अनजान रास्ते पर कदम रखा। उसने खुदा पर भरोसा किया, उसने खुदा की बात का यकीन किया, उसने खुदा के वादों को सच माना। हमारे लिए क्या है? अक्सर गैर यकीनी हालात में फर्माबरदारी के लिए हमें ईमान की जरूरत होती है। मेरे अजीजों, खुदा की रहनुमाई और वादों पर इत्मीनान करें, चाहे हालात वाज़ेह हों या ना हो। यकीनन खुदा हमारे साथ साथ होता है, हमें उसके वादों पर यकीन करना है। खुदा हम आम इंसानों को अपने मंसूबे की तकमील के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा हमें फर्माबरदारी और ईमानदारी का सबूत देने का फजल बख्शे। आमीन। दूसरा हिस्सा इस पैगाम का अगली वीडियो में हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया।